हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। भिन्न हम इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा रूप है। मतलब कोई भी भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे? वो हमेशा P/Q के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इस रूप में रहेगा। जैसे 3/4, 10/5। कोई भी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश भी बड़ा हो सकता है, हर भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा भिन्न। एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मिश्रित भिन्न में क्या है कि जैसे ऐसा रहेगा 3.1/2। पूर्णांक इसको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पूर्णांक वो वाला इंटीजर वाला पूर्णांक है, नहीं, इंटीजर वाला पूर्णांक नहीं है। इसको पढ़ने का एक तरीका है, जैसे 3.1/2 पढ़ेंगे। जैसे ये है 2.1/5, 3.1/4, ठीक है। 1/4 को तो बटा ही पढ़ेंगे। 3, ये आगे जो एक नंबर लग रहा है, इसको पढ़ने के लिए बीच में पूर्णांक का यूज़ करते हैं, ठीक है। या ऐसा भी पढ़ सकते हैं 2 सही 1/4, 5 सही 2/3, 1/2, 4 सही 2/3। तो ये सब पढ़ने का तरीका हुआ, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। बट इसके बीच में क्या संबंध है? अगर 2.1/5 है, इट मीन्स कि ये क्या है? इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये मिश्रित फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। P/Q के रूप में हमें लिखना है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इसको और इसमें गुना होता है, ठीक है। इसके बीच में गुना होता है और ये जुट जाता है। यहाँ गुना होता है और ये जुट जाता है। तो यहाँ से हम करेंगे गुना, 5 दूना के 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो इसका कितना हुआ? 11/5 लिखने का सही तरीका। अगर पूर्णांक में ऐसा लिखा हुआ तो हम इसको भिन्न में ऐसा लिख सकते हैं, 11/5, ठीक है। उसी तरह से कोई रहेगा 9.1/4, इसको कैसे लिखेंगे? 9 चौक 36 और 1 जोड़ेंगे 37, 37/4, ठीक है। उसी तरह से कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, 10 सही 5/4, तो 10 चौके 40, 40×5 45, 45/4। क्लियर? इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा भिन्न और मिश्रित भिन्न, ठीक है। भिन्न और मिश्रित भिन्न, इसी में ऐसा भी इसको कर सकते हैं। इसको प्रॉपर जैसे 12 सही 3/5, तो कितना हो जाएगा? 12×5 60 और 3 63, 63/5 लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही है 63/5 को ही ऐसा क्यों लिख रहा है? 12.3/5 कैसे लिख रहा है? ऐसे लिख रहे हैं। अगर हम 5 से 63 में डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे में 5 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 5 दूना के 10, यहाँ से कितना रिमाइंडर बचा? 3। यही रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है वो ऊपर रह जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा भागफल आ रहा है, भागफल, डिविडेंट, वो कोशिएंट इसको बोलते हैं ना, कोशिएंट। कोशिएंट जो भागफल आ रहा है, भागफल हमारा आगे की ओर आ जाता है इधर। क्योंकि एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बचपन में, ऐसा फार्मूला नहीं, अगर कोई भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुना से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। भागफल गुने भाज्य जोड़ शेष, ये है तरीका। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे एक एग्जांपल इसी को लेते हैं, 5
को 63 से भाग देंगे, ये 12 बार में कटा, यहाँ से 3 शेषफल आया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है भाज्य, जिसमें भाग्य लगाया जाता है। इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। इसको बोलते हैं भागफल, जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है। और इसको बोलते हैं शेषफल, जो शेष बचा। 63 में 3 ही तो शेष बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया भागफल, ये भाज्य हुआ। तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है। भाज्य निकालने का तरीका कैसे निकलेगा? भागफल और भाजक, यानी ये दोनों को गुना करो आपस में, यानी 5 गुने 12 हो गया। और यहाँ क्या है? जोड़ शेष, जोड़ शेष। शेष है कितना? 3 जोड़ेंगे तो 12 पचे 60 प्लस 3 कितना हो गया? 63। अब पहले गुना ही क्यों किए और जोड़े क्यों नहीं? 12 3 15 करके, अब 15 पचे 75 कर सकते थे इसको। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। ये हमें सिखाया जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, BODMAS। हालांकि भी बोर्ड मास होता है। बी मतलब बार, इसको बार बोलते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट जो 3 टाइप का होता है। एक ऐसा होता है छोटा वाला, एक मंझला वाला, एक बड़ा वाला। और O फॉर ऑफ मतलब का, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमें मैथ्स में अगर सभी साइन एक साथ मिल जाए तो हल करने का, सरल करने का तरीका क्या होता है? पहले बार को सॉल्व करिए, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर ऑफ को सॉल्व करिए, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर एडिशन, फिर एडिशन को करिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करिए। तो यही तो मैंने किया। इस क्रम में अगर हम आए हैं तो सबसे पहले मेरे को गुणम में यहाँ है, तो पहले क्या बोलता है? गुना करने को, उसके बाद ही तो जोड़ घटा होगा। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, पहले का करी पीछे भाग, फिर तब गुना तब जोड़ घटाओ, ऐसे। तो इसीलिए पहले गुना किए तब जोड़े हैं। तो यहाँ से 12 पचे 60 प्लस 3 63। देखो भाज्य 63 के बराबर आया कि नहीं आया? 63 के बराबर आया कि नहीं आया? तो यही है टेक्निक। हमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हमेशा ध्यान में रखने की चीज़ है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये इसको याद रखने की चीज़ है। क्लियर? तो ये यहाँ से हम इसको याद रखेंगे। तो इसी चीज़ को अगर हमने अभी लिखा था, जैसे था 75/7, इसको और अच्छे से लिखा जा सकता है। 75/7 सिंप्लीफाई करके आया। मान लो 75 अब नहीं कटेगा ना, 7 से 75 नहीं जाएगा। ये 5 का मल्टीपल है, ये 7 में 5 आएगा नहीं कभी, तो कटेगा ही नहीं। लेकिन हम काटेंगे इसको प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो 7 से 75 में भाग देंगे, एक मरते में 7 जाएगा, कट गया, 5 उतरेगा, लेकिन नहीं उतरा, और 5 को 7 नहीं काटेगा, लेकिन डायरेक्ट उतर गया, नहीं काट रहा है, तो यहाँ 10 एक 0 मिलेगा ना। भाग में यही रूल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 10 पूर्णांक, शेष कितना बचा? 5, शेष ऊपर चला जाएगा 5। अब बटा में जो भाग दे रहे हैं वो तो हमेशा नीचे रहेगा, 7 हमेशा नीचे ही रहेगा ना, क्योंकि जो भाग देने वाला नीचे ही होता है। तो ये हुआ। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? 10 सते 70 5 75। देखो आया कि नहीं? 10 सते 70 5 75/7। तो यही है प्रॉपर टू इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर करने का टेक्निक। भाग दे करके रिमाइंडर जो बच रहा है ऊपर चला जाएगा, और जो भागफल आया उसको आगे में लिख लेंगे। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ से समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इसी में ऐसा करके बनाया जाता है, भिन्न के जोड़ भिन्न का घटाव इसी तरह से रहेगा। 3/5 माइनस 4/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 4 पूर्णांक 1/5 प्लस 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 7 पूर्णांक 1/4। बोलेगा इसको हल करें, कैसे करेंगे? सिंपल है, आप पहले जो इम्प्रॉपर है उसको प्रॉपर बनाओ, जो इम्प्रॉपर है प्रॉपर बनाओ। ये देखो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको बनाओ पहले। तो 3/5 माइनस 4/2 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना का 6 और 1
7/2 माइनस 5 चौके 20 और 1 21/5 प्लस 3 दूना के 6 और 1 7/2 माइनस 7 चौक 28 1 29 माइनस 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका, नीचे वाले के सब कैल्शियम लो। तो 5 2 2 5 2 5 कैल्शियम 4 का क्या एलसीएम आएगा? अगर तुम्हें नंबर दे दिया गया 5, हमने लास्ट लेक्चर में एलसीएम निकालना सीखा था, 5 2 2 5 फिर 2 और 4। इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर 5, 5 तो आना तय है, 5 तो आना तय है। पाँच तो आना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5 तो आना तय है। उसके बाद फिर यह 4 है, 4 को लेंगे तो 4 में 2 तो ऑलरेडी सब आ ही गया, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया? 5 चौके 20, तो यहाँ से 20 हो गया। अब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बनाने का क्या होता है? नीचे वाले से इसमें डिवाइड दिया जाता है। 5 से डिवाइड देंगे 20 में तो 4 बार जाएगा और ये 4 3 से गुना हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 दहें के 20 10 आया, 10 चौके 40 प्लस 2 दहें 20 10 सते 70 माइनस 5 चौक 20 21 चौक 84 प्लस 2 दहें 20 10 सते 70 माइनस 4 पचे 20 29 पचे का 5 4 5 चौक 20 4 24 245 29 पचे 245। ठीक है, तो यहाँ से उनतीस पचे 145 में 245 में। अब यहाँ से जो है एक जर चिन्ह जुटेगा और अलग अलग चिन्ह घटेगा। तो पहले एक जर चिन्ह जो प्लस में प्लस वाले को जोड़ेंगे, 12 70 70 70 70 140 140 और 12 कितना हो गया? 140 और 12 152 152 और माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे 40 84 8 4 12 124 124 और 145 कितना हो गया? 145 और 124 9 4 2 6 269, तो माइनस का 269 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, बड़ा चिन्ह लिखाएगा, तो बड़ा तो 269 है तो माइनस आना तय है। अब 269 में से 152 जाएगा, 7 8 9 6 9 6 नहीं 1 1 और 1, ठीक है, तो 117 माइनस 117 डिवाइडेड बाई 20। अब ये आया, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर वही लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। एक 117 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हो जाएगा 20 पचे 100, 20 छक 20 से ज़्यादा, तो 20 पचे 100 लगाएंगे। यहाँ से 17 बचा, अब नहीं जाएगा ना, 17 छोटा हो गया 20 से, तो दशमलव नहीं ले जाना। दशमलव में तो ले ही जा सकते हैं, लेकिन हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब ये जो रिमाइंडर बताया, मैं क्या बताया, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और जिसे भाग लग रहा है वो 20 तो नीचे ही रहेगा, और भागफल कितना आया? 5। ये हो गया आंसर। तभी तो 20 पचे 100 20 पचे 100 और 100 में 70 जोड़ेंगे 117, लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस का -5 पूर्णांक 17/20 आंसर होगा, या इसको -5 सही 17/20 भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ऐसा बनाने का ये तरीका है। जैसे 1/5 कुल क्या लिखेंगे? अब 1/5 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 5 से 1 में भाग देंगे, 5 से 1 छोटा है, जब भी ऊपर छोटा हो, भाग्य लगाने वाला भाजक बड़ा हो जाए भाज्य से, ठीक है, तो 0 देंगे, दशमलव बैठाएंगे, 1 मिलेगा, यहाँ 0। अब यहाँ 5 दूना के 10 कट गया, तो आंसर कितना है? 0.2।
कभी भी दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो ना ज़ीरो लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी हमने दशमलव आगे में ही फर्स्ट बार में ही दशमलव लेना पड़ा तो ज़ीरो लगा के लेंगे, ठीक है। उसी तरह से 1/4, 1/4 है तो 4 से डिवाइड देंगे, ज़ीरो देंगे, पॉइंट देंगे तो हमको ज़ीरो मिल जाएगा। 4 दूना के 8, यहाँ से रिमाइंडर 2, फिर 4 बचे। अब 1 दशमलव मिल गया तो हमेशा ज़ीरो मिलेगा, फिर 4 बचे 20, कट गया ना, तो 0.25, 0.25 यही है। देखो यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्ज़र्व करो कि नीचे वाला बड़ा है, क्योंकि अगर ऊपर वाला हम बड़ा रख रहे थे, अगर यही हम रखेंगे 2, 4/2, ठीक है, ऊपर बड़ा रखेंगे नीचे छोटा तो प्रॉपर कटेगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर। लेकिन ये इंटीजर नहीं है ना, डेसिमल में है। अभी जैसे 10/5 रखेंगे, ये भी 2, 15/3 रखेंगे, आंसर 5 हो जाएगा। 3 5 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, कट रहा है ये सब इंटीजर पार्ट आ रहा है। लेकिन ज्यों ही अगर हम अंश को छोटा करते हैं, हर बड़ा करते हैं, तो हमारा आंसर डेसिमल में ही आएगा हमेशा। और ये शांत दशमलव है इसलिए कट जा रहा है। यही अभी शांत दशमलव का निशानी, नीचे 5 4 2 10 आए तो, लेकिन यही अगर 1/3 कर दें तो ये नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड देंगे, 1 में 0 दशमलव बैठाएंगे, 0, फिर 3 तिहाई 9, 1 बचा, फिर दशमलव के बदले 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, ऐसा ही चलता जाएगा। हमेशा रिमाइंडर 9 आ रहा है ना, हम रिमाइंडर 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वही आएगा। फिर 3 3 3 3 3 3 नया इज़ इन्फिनिटी। ये अशांत दशमलव का एग्जाम्पल है। तो 1/3 किसके बराबर हो गया? 1/3 को हम लिखेंगे 0.3 के पावर बार। ये लिखने का तरीका है, क्योंकि 3 3 3 3 बार बार हम नहीं लिख सकते, 3 के ऊपर बार लिखना होगा। क्लियर? अब इसके आगे हम चलेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल लिखने का, और डेसिमल टू फ्रैक्शन लिखने का तरीका सीखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल दे दिया जाए, 0.75 दे दिया जाए, इसको हमें बोला जाए कि भिन्न में लिखें। किस में लिखें? भिन्न में लिखें। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है, 0.75 है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे, बटा में कोई भी नंबर्स के नीचे एक छुपा रहता है, 1 है, पीछे से गिनेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव था, 1 और 2 अंक के बाद है, पीछे से गिनेंगे हमेशा, राइट से, दायां साइड से गिनेंगे। 5 और 7 के बाद है 2 अंक के बाद, तो 2 0 बैठाएंगे, तो यहाँ और पॉइंट हट गया, बदले में 0 ले लिए ना, तो ये 75/100 हो गया। काटेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। तो ये कटेगा 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3/4, ये हो गया भिन्न। यानी 0.75 किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। ये दशमलव से भिन्न में लिखने का तरीका। भिन्न से अभी हम लोग दशमलव में सीखे थे ना कैसे। देखो यहाँ 4 है, 3 से डिवाइड देंगे, 4 में 3 नहीं आएगा तो 0 दशमलव बैठाएंगे, 1 मिल जाएगा 0, फिर 4 सते 28, यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा? 2 का रिमाइंडर। अब 1 दशमलव मिल गया तो हमेशा बार बार 0 मिलते जाएगा। 4 पचे 20, कट गया ना पूरा, 0.75 आया। इधर क्या था? 0.75। उसी तरह से 0.45 रहे, 0.45, तो कैसे लिखेंगे इसको भिन्न में? कुछ नहीं है, 0.45 है, पॉइंट उड़ाएंगे, 1 के नीचे 2 शून्य 2 है ना, तो ये हो गया 45/100। काटेंगे, 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी 9/20 हो गया। अब नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। कॉमन ही तो कटता है। 45/100 का को कैसे काट रहे हैं? इट मीन्स कि ये 9 गुना 5 है और ये 20 गुना 5 है, तो यही 5 5 कट रहा है, और बचा हमारे पास क्या? 9/20। एक काटने वाले मेथड के पीछे यही खेला चलता है, हमें दिखता नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है, इतना डीप कोई नहीं बताएगा कि कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा गौर करो, जैसे 120/36 काटेंगे, इसको कितना हो जाएगा? ये कटेगा 12 दहें 20 से 12 तिये 36, 10/3 आ गया आंसर। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा। अभी देखो इसके पीछे क्या हम काटे, क्या लॉजिक था। 12 को क्या, 120 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुने 10 लिख सकते हैं, और 36 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 12 12 ही सेम था, कटा। हमारे पास क्या बच रहा है? 10/3 ही तो बच रहा है। तो यही गेम चलता है काटने वाला। ये आपको मन में आना चाहिए, ऐसा लिख के नहीं काटना है। ठीक है,
क्योंकि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, नंबर्स देखते के साथ फैक्टर लिखने आना चाहिए, उसमें क्या क्या छुपा हुआ है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ये फैक्टर से ही हम लोग सीखे, लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने यही सीखा है कि कोई भी नंबर है उसके अंदर क्या क्या है, उसके गुणनखंड, ये दनादन आपको आना चाहिए दिमाग में। 99 देखते के साथ ही घंटी बजाना चाहिए, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 3 गुना 3, मतलब 99 में आपको क्या क्या दिख रहा है, 11 9 3 ऐसा। 120 देखते के साथ क्या दिमाग में आपके आना चाहिए, सीधे 120 दिमाग में देखते के साथ 2 4 6, हाँ क्योंकि 12 है ना, 12 2 4 6 3 भी काटेगा इसको, फिर 10 5 2 भी है, 10 है ना, तो ये सब चीज़ है, समझ में आया। 12 तो खुद है ही 120 में, तो ये सब चीज़ आपको तुरंत तुरंत होना चाहिए। 120 किससे बना हुआ है, क्योंकि 120 का फैक्टर तुरंत आप लिख सकते हो, क्लियर। तो यही चीज़ से अगर आपको फैक्टर मजबूत है तो आप हर चीज़ के लिए फिर तैयार हो मैथ्स में। फैक्टर ये एक नंबर्स में क्या क्या छुपा हुआ है, यही तो है देखने की वाली चीज़ कि एक नंबर है उसमें कितने नंबर्स का सम्मिलित है, वो सम्मिलित होकर गुना में बना है, वो जोड़ में नहीं। जोड़ में तो कोई भी, अब जोड़ में बोलेगा 5 किस किस से जोड़ से मिला है, तो 5 तो 1 + 4 से भी बनेगा, 3 + 2 से भी बनेगा, 2 + 3 से भी बनेगा, 4 + 1 से भी बनेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद और क्या बन सकता है, 1 + 4 से भी बनेगा, अभी तो हो गया ना 1 + 4, 2 + 3, और किसी तरह से नहीं बनेगा। फिर 0 + 5 से भी बन सकता है, 5 + 0 से भी बन सकता है। तो ये ऐड में लिमिटेड होता है, लेकिन गुना में फैक्टर देखना रहता है कि 5 में क्या क्या अंक इसका गुणनखंड है, 1 और 5 केवल 2 ही तो है, तभी तो ये प्राइम है, क्लियर। तो ये है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखने का है कि क्या क्या चल रहा है गेम। भाग और गुना का ही मेन खेला है मैथ्स में, कब भाग हो जाएगा कब गुना हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 5/10 इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 1/2 हो गया, 1/2 को क्या लिखेंगे, पॉइंट में 0.5, क्लियर, सिंपल हो गया। देखो काट के छोटा किए, काटते क्यों हैं, काटते इसलिए क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, भिन्न तब तक नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिख सकते 75/100 बोल के हम आंसर नहीं दे सकते किसी को, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ। भिन्न को तब तक लिखा जाता है जब तक कि सरलतम रूप आपको प्राप्त ना हो जाए। सरलतम रूप यानी सरलतम रूप किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, सरलतम रूप, जो सरल हो, सबसे सरल हो। अब उसके बाद उसको काटा ही नहीं जा सकता है, जैसे कि 75/100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4, हाँ अभी 3/4 को काट ही नहीं सकते हैं। अब जब भी अब इसको आगे अब एक टर्म हमको लिखना होगा तो दशमलव का रूप पकड़ेगा, तो वो तो लिखना नहीं है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, p/q के रूप में ही लिखना है, भिन्न में ही लिखना है, तो 3/4 इज़ द फाइनल आंसर। लेकिन हमें अगर बोला जाए कि दशमलव के 2 अंकों तक बताइए, तो फिर हम इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ठीक है। 4 से भाग दे देंगे 3 में, ऐसा दशमलव बैठाएंगे, 0 देंगे, 4 × 7 = 28, ऐसा, क्लियर। और कभी भी इतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर बीच भागा में 100 दिखे तो डायरेक्ट डेसिमल में लिखने का तरीका, अगर 75/100 है तो अभी हमने सीखा कि पॉइंट उड़ा के 2 मिलता था, तो 2 0 कैसे आया होगा, इट मीन्स कि 2 दशमलव के बाद बैठा देंगे, यानी 0.75। उल्टा भी तो जा सकते हैं, यही तो है, दशमलव से भिन्न में गया, भिन्न से दशमलव से भिन्न में। अगर कोई बोले 0.356, इसको भिन्न में लिखो, ईजीएस्ट लिख सकते हैं, ईजीएस्ट देखो 0.356 कैसे लिखेंगे, 356 डिवाइडेड बाई कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ है, और कितने अंक के बाद दशमलव है, हमेशा दायां से गिनेंगे, पीछे से 1 2 3, 3 अंकों के बाद तो 3 शून्य, मतलब 1000 हो गया, तो 356/1000, यही है इसका लिखने का तरीका। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं, छोड़ देंगे। कटेगा, ये क्यों कटेगा, क्योंकि देखो 2 है, 2 देखते के साथ दिमाग में घंटी बजना, 6 है ना, 6 में 2 दिख रहा है ना, तो 2 से ही पूरा जाएगा, मतलब ये संख्या 2 से कटेगा, और नीचे भी 2 से कटेगा, क्योंकि 0 किससे बनता है, 5 × 2 मिल के ही तो 0 बनाता है, 10 का निर्माण होता है। तो इसमें कितना 5 होगा और कितना 2 होगा, सोचो। जब ये 1000 है नीचे, तो काट के देखेंगे 2 से 356 में काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 178 बार गया, ठीक है। और ये 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, 500, क्लियर। फिर अभी और कटेगा 2 से, तो फिर काटेंगे,
दो अठी 16, दो नमा 18, ये 2 से काटेंगे 250, 25 दूना 50, तो 89/250 अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 89 एक प्राइम नंबर है, 89 एक प्राइम नंबर है, इसको कोई नहीं काट सकता। आप 89 एक प्राइम नंबर है, पता कैसे चला प्राइम नंबर है? देखते के साथ। अब ये ना 9 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना कुछ से भी नहीं जाएगा, ना 7 से भी नहीं जाएगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 89/250। 0.0356 किसके बराबर निकला? इसके बराबर, 89/250 के बराबर। क्लियर? अभी इसी तरह से हमसे बोला जाएगा कि दशमलव, चलो ऐसा ले लेते हैं, 0.453, चलो तो इतना तो समझ में ही आ रहा होगा। ऐसे ले लेंगे 0.005, बोलेगा भिन्न में लिखो, सिंपल है, लिखेंगे 0.005। कितने अंकों के बाद है दशमलव? 1 2 3 4 के बाद, यानी बटा में 1 2 3 4 0 आना तय है। और अब पॉइंट हट गया तो ये वैल्यू कितना है? संख्या के आगे कितना भी जीरो लगा दो वो नंबर्स केवल और वही तो है, लेकिन हाँ इसके पीछे जीरो लगेगा तो नंबर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। 5 के आगे कितना भी जीरो लगा लो उसका वैल्यू 5 ही है, लेकिन 5 के पीछे कितना भी शून्य लगा लेंगे वो नंबर्स बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। क्लियर? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बचपन में ही पढ़ना है आपको। अगर नहीं पता है तो आप सीखो यहाँ से और थोड़ा दिमाग से सोचो। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखे 0.005 के बराबर क्या लिख दिए? 3 है ना, तो यहाँ से 3 सुनना ही होगा, 4 नहीं। इतना होगा 5/1000। अब 5/1000 को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काटो, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। कट रहा है, 5 से कटेगा, ये 5 दूना के 10, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा ना, 1 बार में गया, 1 पचे 5, और ये कितना? 200 पचे 1000, 200। क्लियर? 1/200 यही हो गया, यही रूप हो गया इसको 0.005 को लिखने का टिक भिन्न में। यही चीज़ मेरे को बोल दे ऐसे 1/400 को दशमलव में लिखो, सिंपल है। 1/400 को कैसे लिखेंगे? 1/4 है ना, 400 से 1 में भाग दे दो तो दशमलव में आ जाएगा। नहीं, अगर इतना नहीं करने आ रहा तो सिंपल है, तुमको पता है कि 2 जीरो कैसे आया होगा, इट मीन्स कि 2 के बाद दशमलव होगा तभी तो 2 जीरो में नीचे में है, तो नीचे ऊपर में 0.01 कर दो और बचा 4, क्योंकि बदले 2 जीरो के बदले हम ऊपर में दशमलव बैठा लिए, अब अकेला नीचे 4 ही बचेगा। अब ये आसान हो जाएगा थोड़ा, भागा 0.01 को 4 से डिवाइड दे दो। दशमलव भाग नहीं देने आता तो दशमलव को भूल जाओ। अभी दशमलव भूल जाओ तो ये नंबर्स कितना हो गया? आगे है, आगे कुछ भी संख्या के आगे जीरो है तो कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्टली 4 को 1 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4 से 1 में भाग देना तो जीरो बैठाएंगे, दशमलव मिलेगा 0। 4 दूना के 8, 2 10, फिर 4 बचे 20, कट गया ना, कितना आया? यानी 1 में भाग दिए तब 0.25 आया, 0.25 आया। और हम अभी यहाँ से दशमलव हटा लिए थे, अभी ध्यान में रखे थे क्या, ताकि हमको दशमलव कंफ्यूज ना करे। तो अब गिन लेंगे 1 और 2, 2 पहले से था ना, 2 के पहले से था, तो यहाँ 2 पहले से ही हमारे आंसर में ही 2 स्थान पे आया, और 2 पहले से और था तो बकाया आपके पास है ना 2, तो 2 और आगे घस के गई है। पीछे कभी भी दशमलव नहीं घस सकता, जब भी जाएगा इस एरिया में इधर की ओर जाएगा, बायां साइड जाएगा, तो 2 के बाद इधर जाएगा तो 2 शून्य बाद अब यहाँ दशमलव आ जाएगा, ना कि यहाँ रहेगा। तो यानी कि 1/400 को अगर करेंगे तो 0.0025 आंसर होगा, 0.0025। समझ में आ रहा है? थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है लेकिन कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो का गेम ही नहीं, जीरो का गेम है बस दशमलव स्थान गिन के बराबर में देने का। सिंपल, अगर नहीं समझ में आया 1/400 है तो 400 से भाग दो, सिंपल। नहीं समझ आ रहा है तो 400 से भाग दो, 0 दशमलव बैठाएंगे, 1 0 मिलेगा, अभी भी छोटा है, हम दशमलव मिल गया है। तो अब ऐसे नहीं है, हर क्रम में 0 0 फ्री मिलेगा, हर लाइन के बाद कटने के बाद ही दशमलव के बदले 0 मिलेगा एक, लेकिन अपने मन से एक और हमको यहाँ 0 चाहिए तो फिर 0 देंगे तब 0 मिलेगा। अब 0 फिर 100 हुआ, अभी भी नहीं काटेगा,
फिर एक और जीरो चाहिए तो बदले में यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। अब हो गया ये 1000। अब ये जाएगा 400 दूना के 800 बार जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 200, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, 400 दूना 200, 400 दूना 800, अब ये 200 है ना। अब दशमलव दिए थे तो एक जीरो मिल जाएगा, क्योंकि फिर हम क्या बताए, हमेशा घटने के बाद इस दशमलव के बदले एक फ्री में जीरो मिलेगा। अब ये कितना होगा, 2000। और 400 को 5 बार काटोगे तो 2000 आ जाएगा। कट गया, तो देखो यही ना आया, 0.0025 ही तो आया। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कि क्या है? आई होप समझ में आया होगा। क्या आज हमने सीखा कि प्रॉपर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखना है, प्रॉपर से इम्प्रॉपर में कैसे जाना है, ठीक है, दशमलव से भिन्न में कैसे जाना है, और भिन्न से दशमलव में कैसे जाना है, ये हमने सीखा। तो इस पे कमांड बनाइए और इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए खुद से नंबर लेकर के। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, भाग कोई काटने वाला मेथड चल रहा है उसके पीछे का क्या खेल है वो हमने समझा। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को मजबूत बनाइए। ओके।